हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 12 अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देखिए, हमारे ऑप्शन है सांची, भोपाल, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश के किस शहर में बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने अगस्त माह के इंपोर्टेंट दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 अगस्त को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, 1 अगस्त को हमारा मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, विश्व स्तनपान दिवस हमारा 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 9 अगस्त को हमारा दिवस मनाया जाता है। तो ये देखिए, 9 अगस्त को फ्रेंड्स हमारा मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट दिवस हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 अगस्त की बात करें कि 10 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है। तो 10 अगस्त को हमारा मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व शेर दिवस हमारा 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये तीनों ही हमारे इंपोर्टेंट दिवस हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और 10 अगस्त को हमारा मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन अपने आज के करंट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में किसके द्वारा महादान अभियान शुरू किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं सुशील अरोड़ा, विद्या भारती, रामेश्वर शर्मा या उषा ठाकुर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है विद्या भारती। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में प्रदेश में विद्या भारती के द्वारा महादान अभियान शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान ले। ये देखिए, कोरोना के चलते प्रभावित हुई शैक्षणिक व्यवस्थाओं के मद्देनजर विद्या भारती मध्य भारत प्रांत ने विद्यादान महादान अभियान शुरू किया है। सरस्वती विद्या मंदिर उमा विद्यालय डॉक्टर हैंडगेवार कॉलोनी के प्राचार्य रविंद्र खाकरे ने बताया कि अभियान 2 चरणों में 7 अगस्त से 14 अगस्त और 16 अगस्त से 23 अगस्त तक चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम अनेक बार संकटों के कठिन दौर से गुजरे हैं, लेकिन हर बार समाज के भामाशाहों में हमें उभारा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के द्वारा पारंपरिक शिक्षा व्यवस्थाओं पर गहरा आघात हुआ है। हमारे विद्यालय भी प्रभावित हुए हैं। इन परिस्थितियों में भी हमारे आचार्य परिवार द्वारा मोहल्ला पाठशाला, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से शिक्षण के साथ साथ व्यक्तिगत विकास की गतिविधियों को भी जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत अभी तक मध्य प्रदेश सरकार कितने बच्चों की अभिभावक बन गई है। हमारे ऑप्शन हैं 1001, 1005, 1000 या 1090। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है 1001। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत अभी तक मध्य प्रदेश सरकार 1001 बच्चों की अभिभावक बन गई है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इस योजना में क्या होता है। तो देखिए, कोविड-19 से अनेक परिवारों में आजीविका उपार्जन करने वाले माता पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई है। ऐसे प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए राज्य सरकार अभिभावक भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे बच्चों की सहायता के लिए 21 मई, ठीक है फ्रेंड, देखिए आप लोग, 21 मई 2021 को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की थी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, मैं लिख देती हूँ, आप लोग याद रखना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की थी। और ये कब की थी। तो ये की थी 21 मई 2021 को। ठीक है फ्रेंड, तो यह सेवा योजना शुरू की थी। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत अब तक 1000 बच्चों को लाभ मिला है। और किस जिले से कितने बच्चों को लाभ मिला है, तो चलिए फ्रेंड अपन ये जान लेते हैं इसके बारे में। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत अब तक 1000 बच्चों को लाभ मिला है, जिसमें से किस जिले में से कितने बच्चों को मिला है। तो ये देखिए, ग्वालियर जिले में 40, राजगढ़ में 38, बालाघाट में 50,
रतलाम में 37, जबलपुर में 58, छिंदवाड़ा में 40, टीकमगढ़ में 16, खंडवा में 42, धारा में 25, निवाड़ी में 10, खरगोन में 17, अशोकनगर में 10, मंडला में 21, नीमच में 9, हरदा में 15, बड़वानी में 17, रायसेन में 13, गुना में 9, सीधी में 12, बैतूल में 15, नरसिंहपुर में 16, अलीराजपुर में 15, रीवा में 8, सागर में 10, आगर मालवा में 8, मुरैना में 11, सिंगरौली में 6, कटनी में 10, भिंड में 12, डिंडोरी में 5, विदिशा में 8, झाबुआ में 3, दतिया में 1, उमरिया में 2, देवास में 50, भोपाल में 34, उज्जैन में 35, बुरहानपुर में 11, श्योपुर में 13, पन्ना में 23, सतना में 26, शहडोल में 7, सिवनी में 18, इंदौर में 36, दमोह में 19, मंदसौर में 29, शिवपुरी में 17, अनूपपुर में 9, सीहोर में 20, होशंगाबाद में 28, छतरपुर में 8 और सायापुर में 9 बाल हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा क्योंकि मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना 21 मई 2021 को शुरू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अपना। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या खंडवा। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, केंद्र सरकार ने इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि इंदौर देश के स्वच्छ शहर का खिताब 4 बार हासिल कर चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत इंदौर में पिछले दिनों वाटर प्लस सर्वे किया गया था। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की सर्वे टीम ने वाटर प्लस के मानकों के हिसाब से शहर की सुविधाओं को परखा था। इसके साथ साथ शहर में ODF डबल प्लस का सर्वे भी किया गया। इस दौरान नदी नालों में जहां भी गंदा पानी आ रहा है उसे रोकने की कवायद की गई थी। उल्लेखनीय है कि 6000 अंकों के स्वच्छ सर्वे में वाटर प्लस के 700 नंबर थे। 7 स्टार रेटिंग पाने के लिए किसी भी शहर को वाटर प्लस सर्वे प्रमाण पत्र जरूरी है। इसी सर्वे के लिए नगर निगम ने इंदौर की कान्हा और सरस्वती नदियों के साथ उनसे जुड़े 6 नालों की सफाई कर उनमें मिलने वाले घरेलू गंदे पानी की आवक रोकी है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने इंदौर शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। और फ्रेंड्स, ऐसे ही एमपी करंट अफेयर की डेली क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस किसी को भी करंट की PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी PDF मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस संस्था द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 75 गांव की बस्तियों में तिरंगा झंडा फहराए जाने का निर्णय लिया है? हमारे ऑप्शन हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, समाज संस्था, युवा संस्था या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संस्था द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 75 गांव की बस्तियों में तिरंगा झंडा फहराए जाने का निर्णय लिया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। इस योजना को लेकर विद्यार्थी परिषद की खरगोन जिला बैठक संघ कार्यालय पर हुई। इसमें तय किया गया कि 75 गांव की बस्तियों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मालवा प्रांत अध्यक्ष योगेश रघुवंशी ने कहा कि जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों लोगों ने सदियों तक आज़ादी की एक सुबह का इंतजार किया, तब यह एहसास और बढ़ जाता है कि आज़ादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक और कितना गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है। इसी महत्व को युवाओं के बीच ले जाने के लिए विद्यार्थी परिषद 15 अगस्त को अमृत महोत्सव अभियान शुरू करने जा रही है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, 15 अगस्त
को विद्यार्थी परिषद अमृत महोत्सव अभियान शुरू करने जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अपना। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय कैडेट कोर अफसर प्रशिक्षण अकादमी में विरासत कक्ष की ओपनिंग हुई है? हमारे ऑप्शन हैं भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है ग्वालियर। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में राष्ट्रीय कैडेट कोर अफसर प्रशिक्षण अकादमी में विरासत कक्ष की ओपनिंग हुई है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर अफसर प्रशिक्षण अकादमी में विरासत कक्ष की ओपनिंग मंगलवार को हुई। इसमें एनसीसी और ओटीए के इतिहास को 6 गैलरी में शामिल किया गया है। इस संस्थान में महिला अफसर, सहायक एनसीसी अफसर और बालिका कैडेट्स अनुदेशक को प्रशिक्षित किया जाता है। हेरिटेज रूम की रूपरेखा जनवरी माह में कमांडेंट ब्रिगेडियर रणदीप सिंह डडवाल और डिप्टी कमांडेंट कर्नल कर्नेल सिंह ने तैयार की। पूरे देश से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए यहाँ महिला अफसर आती हैं। उन्हें ओटीए की विविधता की जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए विरासत कक्ष को तैयार किया गया। प्रशिक्षण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल सिंह ने बताया कि कक्ष को तैयार करने में 6 माह का समय लगा। डेटा कलेक्शन किया गया है। यह कलेक्शन कुछ अकादमी के पास था। इसके अलावा शेष डेटा दिल्ली हेडक्वार्टर से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखें। ठीक है फ्रेंड, तो राष्ट्रीय कैडेट कोर अफसर प्रशिक्षण अकादमी में विरासत कक्ष की ओपनिंग ग्वालियर शहर में हुई है। ठीक है फ्रेंड, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास 11 अगस्त की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, किस शहर को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है रीवा, ग्वालियर, शिवपुरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है रीवा। रीवा शहर को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि सफ़ेद शेरों की भूमि और पूर्व विंध्य प्रदेश की राजधानी, पूर्व विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन रीवा जिले के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, रीवा की बात करें, रीवा जिले की, तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा रीवा जिले में है। ठीक है, कौन सा है? तो ये बहुटी जलप्रपात है। बहुटी जलप्रपात हमारा रीवा जिले में स्थित है। ठीक है, रीवा में ही हमारा महामृत्युंजय का मेला लगता है। महामृत्युंजय का मेला लगता है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। महामृत्युंजय का मेला हमारा रीवा में लगता है। प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल, ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना, एकमात्र सैनिक स्कूल हमारा रीवा जिले में स्थित है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय हमारा रीवा जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। आम अनुसंधान केंद्र रीवा के गोविंदगढ़ में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखना। आम अनुसंधान केंद्र, ये आप लोग याद रखना, आम अनुसंधान केंद्र रीवा के गोविंदगढ़ में स्थित है। गोविंदगढ़। ठीक है फ्रेंड, यहाँ सुपारी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड आप लोग याद रखना, रीवा में ही सुपारी के खिलौने बनाए जाते हैं। ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले, तो आप लोग ये याद रखिएगा। पुलिस वाहन प्रशिक्षण केंद्र रीवा के गोविंदगढ़ में स्थित है और यहीं पर तथा पुलिस मोटर वर्कशॉप रीवा स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। रीवा में सीमेंट तथा कत्था उद्योग है। ठीक है फ्रेंड, सीमेंट तथा कत्था उद्योग है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। और फ्रेंड्स, रीवा में जिप्सम, चूना पत्थर तथा बॉक्साइट खनिज का उत्खनन किया जाता है।
ठीक है। तो ये 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको याद रखिए। मैं बोल देती हूँ फ्रेंड, तो आप लोग इनको बेहद याद रखिएगा कि रीवा में जिप्सम, चूना पत्थर तथा बॉक्साइट खनिज का उत्खनन किया जाता है और पुलिस वाहन प्रशिक्षण केंद्र रीवा के गोविंदगढ़ में स्थित है तथा पुलिस मोटर वर्कशॉप रीवा में है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना। मैं यहाँ लिख देती हूँ पुलिस मोटर वर्कशॉप, ठीक है, ये भी हमारा रीवा में है। और पुलिस वाहन प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है फ्रेंड, ये भी हमारा रीवा के गोविंदगढ़ में स्थित है। तो ये हमारे रीवा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हो गए जो एग्जाम में बहुत पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात, आप लोग याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, इससे पहले हमारा चचाई जलप्रपात था जो कि बीघड़ नदी पर, बट अब बहुटी जलप्रपात है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन अपने 11 अगस्त के करंट क्वेश्चनों का रिविजन कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, 11 अगस्त के करंट की क्लास के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पहला प्रश्न है, हाल ही में देश के स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने वाले प्रदेश के कितने नागरिकों को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है 3 नागरिकों को। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में देश के स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने वाले प्रदेश के 3 नागरिकों को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आत्मनिर्भर सागर स्वस्थ सागर उद्देश्य के तहत सागर मैराथन दौड़ 2021 आयोजित करने की घोषणा की गई है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन की याद में मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है मेजर ध्यानचंद। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आत्मनिर्भर सागर स्वस्थ सागर उद्देश्य के तहत सागर मैराथन दौड़ 2021 आयोजित करने की घोषणा की गई है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में कितने रुपए की धनराशि का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया? तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है 4,587 करोड़ रुपए। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में 4,587 करोड़ रुपए की धनराशि का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस योजना के तहत शहडोल जिले में हल्दी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शहडोल जिले में हल्दी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 9 अगस्त को। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ऐसे ही डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए और डेली करंट की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।